इस वीडियो के साथ दिल्ली सल्तनत की विषय वस्तु समाप्त हो जाएगी और यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था को पढ़ा था। आज सल्तनत कालीन प्रमुख करों के प्रकार को देखते हैं। सबसे पहले जजिया कर। यह जिमी शब्द से बना है। यह एक गैर मुसलमान टैक्स था जो इसलिए देना पड़ता था क्योंकि वे सैनिक सेवा से मुक्त थे। इस टैक्स की शुरुआत भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध प्रांत पर लगाया गया था, परंतु उस समय ब्राह्मण, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, सन्यासियों से नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। लेकिन इसे आप धार्मिक कर नहीं कह सकते क्योंकि इस टैक्स व्यवस्था से राजस्व में कोई विशेष आय नहीं होती थी। यह एक प्रतिवर्ष लिया जाने वाला टैक्स था जो 10% से 40% प्रतिवर्ष लिया जाता था। डिपेंड करता था किस वर्ग से लिया जा रहा है, सामान्य, मध्यम या उच्च वर्ग से। जैनुअल अवादीन, कश्मीर के शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर हटा लिया था। दक्षिण के बहमनी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने भी जजिया नहीं लिया था। लेकिन सल्तनत काल के फिरोज शाह ने जजिया लगाया था, जिसे मुगल शासक अकबर ने हटा लिया। वहीं औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया। जजिया टैक्स से रिलेटेड जितने भी परिवर्तन हुए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। दूसरा टैक्स हमारा जकात। यह एक धार्मिक कर था। यह 2.5% टैक्स धनवान और मालदार मुसलमानों से लिया जाता था। इस टैक्स पर काजी का अधिकार अथवा नियंत्रण होता था। तीसरे टैक्स में खराज। यह भू राजस्व टैक्स था जिसकी मात्रा शासकों ने अलग अलग शासनकाल में ली थी। जनरली 1/3 से 1/5 लिया जाता था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने 50% अर्थात उपज का आधा वसूला जाता था। उसके बाद उर्स, मुस्लिमों से लिया गया भू राजस्व जिसकी मात्रा 10% होती थी। उसके बाद खम्स, यह युद्ध में लूट का धन था। इसमें 80% भाग सेना को दिया जाता था, वहीं 20% राजा खुद रखता था। हालांकि अलाउद्दीन ने इसे भी पलट दिया था। 80% भाग खुद रखता था, 20% सेना के लिए, जबकि लोदी वंश में सिकंदर लोदी ने खम्स के भाग में अपनी हिस्सेदारी नहीं ली थी। इसके बाद सिंचाई के लिए हक ए शर्ब, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था, इसकी मात्रा 10% रखी गई थी। व्यापारी कर में मुसलमान से 2.5%, वहीं गैर मुसलमान से 5% लिया जाता था। और आखिरी कर में अलाउद्दीन के द्वारा लिया जाने वाला घरी कर और चराई कर। यह मकानों व चारागाह पे लिया जाता था और अलाउद्दीन ने ही भूमि के माप के आधार पर लगान निश्चित किया था, जो मसाहत कहा जाता था। अब प्रमुख मध्यकालीन ऐतिहासिक पुस्तकें और उनके रचनाएं को देखते हैं। सिंध पर अरबों के आक्रमण का उल्लेख अली अहमद द्वारा रचित चचनामा से मिलती है। किताबुल यामिनी पुस्तक में सुबुक्तगीन और गजनवी के शासनकाल का वर्णन है, जिसे उतबी के द्वारा लिखा गया। जैनुअल अखबार अबू सईद द्वारा लिखा गया पुस्तक में ईरान का इतिहास और महमूद गजनवी के जीवन की जानकारी मिलती है। और तारीख उल हिंद या तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, तीनों एक ही पुस्तक है। अल बरूनी ने इसे लिखा था। 11वीं शताब्दी का वर्णन मिलता है। तबाकत नासिरी मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी से तुगलक तक का इतिहास की जानकारी मिलती है। और तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने, इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यहाँ एक पॉइंट आप नोट करिएगा, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली के काजी पद पर भी था, ठीक है। उसके बाद फतवा ए जहंदरी, ये बर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक में राजनीतिक विचारधाराएं लिखी है। रेहला इब्न बतूता द्वारा लिखी पुस्तक में 1333 से 1342 तक भारत की राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। और इब्न बतूता भी दिल्ली शासनकाल में काजी नियुक्त हुआ था, तो इसे भी आप नोट करिए। उसके बाद फतुहत फिरोज शाही, यह फिरोज शाह ने खुद लिखा था। तारीख़ फिरोज शाही बर्नी ने, जबकि फतुहत फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा था, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही, जहाँ सैयद वंश की जानकारी मिलती है, खासकर सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह की। अंत में अमीर खुसरो द्वारा रचित पुस्तकों को देखते हैं। भारत में सितार और तबला का आविष्कार माना जाता है और कव्वाली यहीं से शुरू होती है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में ख्वाजाइन उल फतूह अलाउद्दीन काल की जानकारी मिलती है, मिफ्ता उल फतूह जलालुद्दीन की सैन्य अभियान की जानकारी मिलती है, नूर सिपीहर मुबारक खिलजी की जानकारी,
तुगलकनामा, गियासुद्दीन तुगलक के विजयों का वर्णन मिलता है। उसके बाद इश्किया, आशिका और ख्वाजाइन प्रमुख हैं। सारे पुस्तकों के नाम और इनके रचनाकार को ज़रूर याद रखिएगा। मध्यकालीन के ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। और पिछले वीडियो में हमने सल्तनत काल के प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था को पढ़ाया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, प्रश्न वहाँ से भी बनते हैं। सल्तनत काल के कला एवं संस्कृति में ज़्यादातर हमने कवर कर रखा है। कुछ जो बताना भूल गया था उसे हम देखते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हौज शमशी और शमशी ईदगाह, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वहीं ऊखा मस्जिद, मुबारक खिलजी। आदिलाबाद का किला जहाँ पनाह या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और फिरोज़ शाह कोटला और फिरोज़ शाह का मकबरा, ये फिरोज़ शाह ने खुद बनवाया था। अमूठ मस्जिद एक सिकंदर लोदी ने। तो ये कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट कला एवं संस्कृति थे जो छूट गए थे हमें कवर करना। वैसे एक सेपरेट वीडियो में कभी कवर करेंगे पूरे डिटेलिंग के साथ। तो यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।